हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मस्ती में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो में डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। कहते हैं ना, लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों अगर आपके अंदर हौसला है तो आप आरआरसी ग्रुप डी क्या आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मिशन 100 हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य ने जो है प्रोजेक्ट मिशन लॉन्च किया है। और इस मिशन का उद्देश्य है स्कूली छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में 2021 का पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? देखिएगा फ्रेंड्स, 2021 का पुरुष फुटबॉलर बताना है कि किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को जो है पुरुष फुटबॉलर चुना गया है 2021 का। अगर महिला फुटबॉलर की बात करें तो महिला फुटबॉलर हो जाएंगी एक्लेसिया पुटेलस। एक्लेसिया पुटेलस जो है महिला फुटबॉलर 2021 की चुनी गई हैं, जो कि स्पेन की रहने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। डे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है? तो देखिएगा फ्रेंड्स, विध्वंसक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर जो है विशाखापट्टनम स्थित है। और अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विशाखापट्टनम की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है और भारत का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो यह बक्षीय गुहा में मानव शरीर में फेफड़ा स्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में। 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में यानी कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह 1932 में हुआ था। अगर आपको याद होगा तो 1932 में पूना समझौता हुआ था, जो कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और 1931 की बात करें तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे आपको बता दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया जो बीमारी है यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के कारण जो है हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। हाइड्रोफोबिया आखिरकार होता क्या है? तो इससे पानी से डर लगता है। पानी से डर लगना जो होता है, और यह कुत्ते के काटने से फैलती है यह बीमारी, हाइड्रोफोबिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने आपको इन दोनों टॉपिक को कवर करवा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 1950 में निम्नलिखित आयोगों में से कौन से आयोग की स्थापना की गई थी? मार्च 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। अगर योजना आयोग की अगर हम बात करें तो योजना आयोग जो है 1950 में शुरुआत की गई थी, और वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग को 2015 में लॉन्च किया गया है। और 2015 से ही
मुख्य प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार को सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस में रखा गया है। भाग 3 के अंदर जो है मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 36 तक तो जो है मौलिक अधिकार है। 12 से अनुच्छेद 36 तक में जो है मौलिक अधिकार को बताया गया है। और इसमें जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना सही है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना बिल्कुल सही है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, उपयुक्त सही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप जो है सबसे पहले टीकाकरण करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लक्षद्वीप क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात करें कि कोविड-19 का जो टीका लगा था यह 100% यानी कि 100% सबसे पहले किस राज्य ने पूरा किया था? तो यह हिमाचल प्रदेश ने पूरा किया था। तो यह भी क्वेश्चन आपका करंट में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गोल्डन चावल एक प्रचुतम स्रोत है, किसका प्रचुतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुतम स्रोत है गोल्डन चावल। और गोल्डन चावल जो है विटामिन ए का प्रचुतम स्रोत है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि विटामिन के नाम क्या है। तो विटामिन के नाम की मैंने ट्रिक की एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी, रथ एक टॉफी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ए से बना हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, तो सी से हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी का प्रचुतम स्रोत क्या है? आंवला, यानी कि खट्टे फलों में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोल्डन चावल में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, कौन सी सीमा? तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा जो है सीमा निर्धारित की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन सी बन गई है? देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल हाईकोर्ट जो है देश की पहली, यानी कि इंडिया की जो है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे पहली नंबर 1 पे कागज रहित, यानी कि यहाँ कागज से अब कोई काम अदालत में नहीं होता है, सभी काम ऑनलाइन किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूं का निर्यात केन्या व श्रीलंका को किया जाता है? तो भालिया गेहूं यानी कि जीआई टैग मिला है, किसे? भालिया गेहूं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह जो है केन्या व श्रीलंका को निर्यात किया जाता है। तो किस राज्य से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य से जो है भालिया गेहूं का निर्यात किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन जो है इसके लेखक हैं। तो ये दोनों जो है उपयुक्त दोनों जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जनरल बिपिन रावत को निम्न में से कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जनरल बिपिन रावत, हाल ही में इनका निधन हो गया है, विमान क्रैश की दुर्घटना में इन वाइफ भी इनके साथ थी, उनका भी निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इन्हें सेना मेडल, देखेगा फ्रेंड्स, सेना मेडल से सम्मानित किए गए हैं, स्पेशल सर्विस मेडल, ऑपरेशन पराक्रम मेडल, और इनके अलावा भी कई सारे मेडल इनको दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, करंट में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य ने जो है जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है विश्व इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक कांच की छड़ को पारे में डुबोकर निकालने से उस पर पारा ना चिपकने का कारण क्या होता है? संसंजक बल का अधिक हो जाना। यानी कि कांच की छड़ को अगर पारे में अगर डुबोते हैं हम, तो उसे पर ना चिपकने का कारण क्या होता है? संसंजक बल का अधिक हो जाना। यानी कि अगर ये अधिक हो जाता है तो उस पर नहीं चिपकेगा, अगर ये कम हो जाता तो उस पर आसानी से चिपक जाता। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री आवास अधिकारी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिएगा फ्रेंड्स, योजना से जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवास अधिकारी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? स्विस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरिलिना मारिन ने जो है स्विस ओपन 2021 का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 2021 का खिताब है, इसलिए यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। 2021 और 22 2021 से आपके ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 2021 और 2020 से आपके करंट के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉस्टॉक एक प्रकार का क्या है? नॉस्टॉक एक प्रकार का नील हरित शैवाल का रूप होता है। नॉस्टॉक क्या है? नील हरित शैवाल का एक रूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नॉस्टॉक क्या है? एक नील हरित शैवाल का रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन के अंदर स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस के अंदर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को जो है झीलों की वाटिका के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड को जो है पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे? नीदरलैंड को जो है पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जापान को। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।